हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय कुमार सुमन है और पाइथन के इस ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि पाइथन में वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल्स के बारे में जानते हैं कि पाइथन में किस टाइप के वेरिएबल होते हैं और उनका डिक्लेरेशन कैसे किया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में पाइथन के वेरिएबल के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले मैंने जुपिटर का एक नोटबुक ओपन किया है। इसका नाम दे देता हूं मैं पाइथन वैर करके। यहाँ पे मुझे कमेंट लिखना है, अगर तो मैं कमेंट के लिए जितने हैश दूंगा उतने वो HTML के टैग की तरह ट्रीट करता है। पाइथन वेरिएबल, एस्केप बटन दबाया, एम दबाया, शिफ्ट एंटर दबा दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पाइथन के वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो पाइथन एक टाइप्ड लैंग्वेज होता है, डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज। तो डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है कि ऐसा लैंग्वेज जिसमें वेरिएबल के डेटा टाइप को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है एट द डिक्लेरेशन टाइप। वो उसका टाइप कब डिफाइन होता है? उसका टाइप रन टाइम पे डिफाइन होता है। जब वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन होती है उसी टाइम वो डिक्लेयर होता है कि वो किस टाइप का वेरिएबल है। तो जैसे कि मैंने x में 3 डाला, ठीक है, इसको प्रिंट किया मैंने, प्रिंट ऑफ x। तो ये अभी मुझे प्रिंट करके दे रहा है इंटीजर वैल्यू, ठीक है। और मैं अगर इसी में प्रिंट कराता हूँ y इक्वस टू, मान लीजिए मैंने अपना नाम प्रिंट कराया विजय, प्रिंट y, ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि x के अंदर 3 था लेकिन y के अंदर विजय है जो कि एक स्ट्रिंग टाइप है, लेकिन दोनों प्रिंट हो रहे हैं। तो इससे हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये इंट टाइप का है या स्ट्रिंग टाइप का है। हमने एज्यूम किया है कि मैंने इंट वैल्यू डाली है तो ये इंटीजर टाइप का होगा और ये स्ट्रिंग वैल्यू जा रही है तो स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका क्या हो गया, मैं अगर टेस्ट करना चाहूँ तो अब मैं डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज क्यों बोल रहा हूँ। x इक्वस टू 3 डाला और x इक्वस टू मैं स्ट्रिंग डाल रहा हूँ विजय, ठीक है। इसको प्रिंट कराता हूँ मैं, यहाँ पे पहले प्रिंट कराता हूँ। तो देखिए प्रिंट x, और यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ प्रिंट x। तो आप देखेंगे कि पहले x में 3 था जो कि एक इंटीजर वैल्यू था तो उसने प्रिंट किया, लेकिन x में मैंने स्ट्रिंग डाल दिया तो उसका टाइप चेंज होके किस टाइप का वो हो गया, स्ट्रिंग टाइप का हो गया। और फिर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं नहीं मानूंगा कि ये स्ट्रिंग है या क्या है, इंटीजर है। तो इसको मुझे चेक करना होगा। उसके पहले एक और एग्जांपल देखते हैं। x इक्वस टू 5 लिखा मैंने, x इक्वस टू 20 डाला। अब मैं इसे प्रिंट कराता हूँ। क्योंकि दोनों वेरिएबल मेरे सेम हैं और मैं प्रिंट करा रहा हूँ आखिरी वाले को, तो ये मुझे स्ट्रिंग टाइप का भी देगा क्योंकि ऊपर वाला इंटीजर जो था, इंटीजर रिप्लेस होके अभी क्या हो गया, ये स्ट्रिंग बन गया, ठीक है। लेकिन मैं इसे अभी भी नहीं मानूंगा कि ये स्ट्रिंग टाइप का है कि किस टाइप का है। तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फंक्शन होता है टाइप। टाइप ऑफ क्या करता है, हमें बताता है वो किस टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी टेस्ट करेंगे कि टाइप ऑफ से कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। x में मैं अभी 5 डिफाइन करता हूँ, y में मैं डिफाइन करता हूँ विजय। यहाँ पे x को प्रिंट कराता हूँ, लेकिन इस बार मैं वैल्यू नहीं प्रिंट करूंगा, टाइप ऑफ x को प्रिंट कराता हूँ। और यहाँ पे प्रिंट किया मैंने टाइप ऑफ y को प्रिंट किया, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि ये मुझे बता रहा है कि x में मैंने किस टाइप का वैल्यू डाला है, इंट टाइप का,
और y में किस टाइप का मैंने वैल्यू डाला है, y में मैंने स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू डाला है। ठीक है, अब चूंकि ये डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है तो हमें इसे बताने की जरूरत नहीं है कि ये किस टाइप का डेटा टाइप है, यानी इसे इसके डेटा टाइप को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है एट द डिक्लेरेशन टाइम। लेकिन अदर लैंग्वेजेस में क्या होता है, वो स्टैटिक टाइप लैंग्वेज होते हैं, इसलिए उनमें हमें पहले डिक्लेयर करना होता है कि स्ट्रिंग जो हमारा वेरिएबल है वो किस टाइप का है, तभी हम उसे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज वो एरर देता है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, पाइथन डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज है। अब आते हैं हम कास्टिंग के कॉन्सेप्ट पे। कास्टिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी अभी देखते हैं। तो कास्टिंग, स्केप एम, कास्टिंग क्या होता है। अब मान लीजिए कि मैं फोर्सफुली चाहता हूं कि मेरा जो वेरिएबल है वो मेरे अकॉर्डिंग चले और मैं जिस टाइप का उसे डिफाइन करूं वो उसी टाइप का हो, तो मैं x में क्या करता हूं, str टाइप का वैल्यू डालता हूं, लेकिन मैं इंटीजर को ही कन्वर्ट कर देता हूं str में, प्रिंट करके देखता हूं x। ठीक है, लेकिन मैं ये कैसे कह दूं कि आपने बोल दिया और मैं मान लूं कि ये स्ट्रिंग टाइप का है, नहीं, इसको मैं प्रिंट करके देखूंगा, प्रिंट टाइप ऑफ एक्स। तो जैसे मैं टाइप ऑफ एक्स को लेता हूं तो मैंने यहाँ असाइन तो किया मैंने 3, लेकिन मैंने str से इसे कास्ट कर दिया, कास्ट करके क्या किया, इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए इसका जो टाइप आ रहा है वो स्ट्रिंग आ रहा है। तो मैंने फोर्सफुली इसके टाइप को चेंज कर दिया एट द रन टाइम। वैसे ही मैं यहाँ पे y इक्वल्स टू इंट कर दूं और इंट में मैं डाल दूं 3, प्रिंट ऑफ y, प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ y कर दूं, तो ये मुझे बताएगा ये इंटीजर है, और मेरा ये इंटीजर बाय डिफॉल्ट था, तो मैं ये 3 के बदले में यहाँ पे क्या लेता हूँ, 3.0 लेता हूँ। मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया फ्लोट को इसमें, इंटीजर में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराऊं, जैसे मान लो मैं अभी प्रिंट कराता हूँ इसमें x इक्वल्स टू लेता हूँ मैं 3.0 और प्रिंट कराऊं टाइप ऑफ x को, तो आप देखोगे ये फ्लोट टाइप का था। तो मैंने क्या किया, फ्लोट टाइप के वैल्यू को इंट में कन्वर्ट कर दिया, जिससे ये इसका टाइप इंट दे रहा था। ठीक है, अभी मैं इसी प्रकार क्या करूंगा कि फ्लोट में कन्वर्ट करूंगा इंटीजर को। तो मैं x इक्वल्स टू क्या करता हूं, यहाँ पे फ्लोट ऑफ इंट डालता हूं। ठीक है, इंट वैल्यू डाला, प्रिंट किया x को, और प्रिंट ऑफ क्या करूंगा, टाइप ऑफ x लेता हूं। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूं तो आप देखोगे मैंने इंटीजर वैल्यू असाइन किया था, लेकिन यहाँ पे ये फ्लोट में दिखा रहा है 3.0 करके, और उसका टाइप दिखा रहा है फ्लोट। तो मैंने इंटीजर को कास्ट कर दिया फ्लोट में। अब हमें ये जानना था कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों थी। अब मान लो यूजर के पास क्या है, यूजर ने एक एंट्री करी, तो अब मान लो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, x इक्वल्स टू 10 लिया, y इक्वल्स टू 20 लिया, z इक्वल्स टू क्या किया मैंने, x प्लस y किया। अब मैं पहले जब प्रिंट फंक्शन आया था ना पाइथन में, तो वो क्या करता था, हमें प्रिंट में कोई चीज स्ट्रिंग के साथ ऐड करनी थी, वैल्यू ऑफ x प्लस y इज, मुझे इसको कॉन्केटिनेट करना था। तो पहले हम ऐसे करते थे,
तो मैं अगर इसमें z को डायरेक्टली कॉन्केटिनेट कर दूं तो ये मुझे एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के साथ हम इंटीजर को कॉन्केटिनेट नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी एडवांस उसमें क्या आ गया है, पाइथन में कॉमा दे दें तो ये इसको दिखा देगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं कॉन्केटिनेट करूं प्लस से, तो मुझे इसको कास्ट करना पड़ेगा str में, क्योंकि हम स्ट्रिंग के साथ इंटीजर को कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते हैं। तो अब मैं करूं तो ये हो जाएगा। तो एक रिक्वायरमेंट तो हमारी ये थी जिसकी वजह से कास्ट किया हमने, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, एक और एग्जांपल है। मान लीजिए कि मैंने यूजर से बोला कि एक इनपुट दो और उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूं। तो कंसोल क्या करता है, कंसोल कभी भी जब वैल्यू रिटर्न करेगा तो वो क्या करता है, स्ट्रिंग में देता है। जैसे a इक्वल्स टू इनपुट मैंने लिया और मैं कंसोल पे बोल रहा हूं प्लीज इंटर वैल्यू 1, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूं, प्रिंट टाइप ऑफ ए को प्रिंट करके देखता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है कि नहीं, कि क्या कंसोल हमें स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूं कि 10 इंटर कर रहा हूं। अब इंटर करते ही मैं देखता हूं मेरे पास क्या आया, जो ए में वैल्यू आई वो किस टाइप की आई, स्ट्रिंग टाइप की। यानी जो मैं बोल रहा था कि कंसोल से जो भी इनपुट आएगा वो एज अ स्ट्रिंग आता है, यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब मैं मान लो यहाँ से यूजर से 2 इनपुट लेता हूँ, a इक्वल्स टू इनपुट प्लीज इंटर val1, b इक्वल्स टू इनपुट प्लीज इंटर val2, ठीक है। अब c इक्वल्स टू मैं करता हूँ a प्लस b, इसको मैं प्रिंट कराता हूँ नॉर्मली c। अब मैं इसको रन करता हूँ, a में मैंने 10 डाला, b में मैंने 20 डाला। अब आप देखेंगे इसकी आउटपुट क्या आई, 10 20, जबकि ये आना चाहिए था 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। तो अभी क्या है, ये दोनों स्ट्रिंग वैल्यू है, तो स्ट्रिंग दोनों कॉन्केटिनेट हुआ तो 10 कॉन्केटिनेट विद द 20, तो 10 20। तो हमारी आउटपुट आनी कुछ और थी और ये आया कुछ और, यानी हमें गलत रिजल्ट मिला, रॉन्ग आंसर आया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें इसकी कास्टिंग करनी पड़ेगी। तो a इक्वल्स टू इनपुट, इनपुट में हम डालेंगे प्लीज इंटर val1, b इक्वल्स टू इनपुट प्लीज इंटर val2, c इक्वल्स टू int of a प्लस int of b, प्रिंट ऑफ c। अभी मैं इसको रन करूं, 10 डाला, सॉरी 10 में क्या है, अच्छा ओके, यहाँ इनपुट होगा, रन किया 10 20, तो अभी मेरे पास क्या आया 30। तो ये कैसे आया, यहाँ पे मैंने इसको इंटीजर में कास्ट किया, तो इंट प्लस इंट दोनों वैल्यू मेरी इंटीजर में कन्वर्ट हो गई और यहाँ पे मुझे इंटीजर वैल्यू मिला 30, जो कि अभी सही आ रहा है। तो अब
ये मेरा ओके है। अब आते हैं, कास्टिंग हो गया हमारा कि हम इसे कैसे वेरिएबल को कास्ट करते हैं। अब आते हैं थोड़े से हम वेरिएबल की डिक्लेरेशन के बारे में सीखते हैं। हाउ टू डिक्लेयर स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग वेरिएबल को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। वी कैन डिक्लेयर स्ट्रिंग वेरिएबल either in single quote or in double quote। ठीक है, हम या तो स्ट्रिंग को सिंगल कोट में डिक्लेयर करेंगे या तो डबल कोट में डिक्लेयर करेंगे। अब देखते हैं कैसे करते हैं। x इक्वल्स टू डबल कोट विजय और प्रिंट x इक्वल्स टू विजय प्रिंट x। ये दोनों हमारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होंगे, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। या हम उसे डबल कोट में लिखे या उसे सिंगल कोट में लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं हम कि ये केस सेंसिटिव होता है कि नहीं। केस CNSITIVE केस सेंसिटिव में चेक करते हैं। पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब केस सेंसिटिव का मीनिंग क्या होता है, a इक्वल्स टू 4 किया मैंने, a इक्वल्स टू विजय किया, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रिंट a करता हूँ और प्रिंट a करता हूँ। आप देखेंगे दोनों अलग है और दोनों की आउटपुट अलग आ रही है। अगर मैं करता हूँ a स्मॉल प्रिंट करता हूँ तो इंटीजर वैल्यू आती है और कैपिटल A करता हूँ तो विजय आता है। मतलब कि जो हमारा वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करते हैं तो हमारा पाइथन लैंग्वेज केस सेंसिटिव होने की वजह से इनको अलग अलग ट्रीट करता है। तो आज के लिए वेरिएबल्स में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।